करिश्मा को घर से बाहर निकालनी तरह कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जैसे ही चंद्रिका को होश आएगा, गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ेगा। वह सीधे करिश्मा के सामने खड़ी होगी और बिना किसी डर के उसे उसके हर गुनाह का हिसाब याद दिलाएगी। चंद्रिका की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग होगी कि अब तक हमने सिर्फ सहा है, लेकिन अब और नहीं। तुमने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, हमारे बेटों को हमारे खिलाफ भड़काया और सबसे बड़ा पाप यह किया कि हमारे अपने साको जान से मारने की साजिश रची। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने इस घर की शांति छीन ली, रिश्तों में जहर भरोसे को तोड़ डाला। इस बार हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, न तुम्हें जेल भेजेंगे, न ही पुलिस के हवाले करेंगे। सजा तुम्हें यही मिलेगी, हमारे अपने तरीके से। चंद्रिका सिंह चौहान का न्याय अलग होता है और आज तुम वो न्याय देखने वाली हो। करिश्मा यह सब सुनकर बुरी तरह घबरा जाएगी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, वो पीछे हटने लगेगी जैसे कोई रास्ता तलाश रही हो। लेकिन चंद्रिका उसे भागने का मौका नहीं देगी। वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेगी और कहेगी, तुम्हारी सजा अभी शुरू हुई है। अब तुम देखोगी कि जिस दर्द से तुमने हमें गुजारा है उसका एहसास क्या होता है। घर के बाकी लोग भी यह सब देखकर सन्न रह जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि चंद्रिका का यह रूप भी सामने आएगा, लेकिन जब बात परिवार की इज्जत और अपनों की जान पर आ जाए तो एक माँ और एक पत्नी। चंद्रिका तुरंत नौकरों को बुलाएगी और कहेगी कि करिश्मे का सारा सामान पैक कर दिया जाए। अलमारी से कपड़े निकलेंगे, गहने समेटे जाएंगे और बैग भरते जाएंगे। हर सामान के साथ करिश्मा का इस घर से रिश्ता भी खत्म होता जाएगा। चंद्रिका सख्त आवाज में कहेगी, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। यह घर तुम्हारे लिए अब हमेशा के लिए बंद है। डर के मारे कांपती हुई वो कहेगी कि ये घर अब उसके नाम है, पूरी संपत्ति उसके नाम दर्ज हो चुकी है। उसके शब्दों में घमंड झलकने लगेगा, जैसे उसे अब भी भरोसा हो कि कागज के कुछ दस्तावेज उसे ताकत दे देंगे। लेकिन चंद्रिका उसे एक करारा थप्पड़ मारकर उसकी गलत फहमी तोड़ देगी। वह कहेगी, भूल कर भी ये मत कहना कि हमारा ये मंदिर तुम्हारा है। हमने इस घर को ईंट और पत्थर से नहीं, अपने सपनों और अरमानों से बनाया है। इसका हर कोना हमारे संघर्ष और प्यार की कहानी कहता है। एक कागज पर हस्ताक्षर कर देने से कोई इस घर का मालिक नहीं बन जाता। हमारे जीते जी इस घर पर सिर्फ हमारा अधिकार रहेगा। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि एक भावुक इंसान के साइन से सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा? हाँ, देव भावुक है, परिवार से प्यार करता है और इसी कमजोरी का फायदा तुमने उठाया। लेकिन तुम यह भूल गई कि हम भी इतने कमजोर नहीं हैं। चंद्रिका आगे बताएगी कि जो वसीयत पहले बनाई गई थी उसे वह बहुत पहले बदल चुकी थी। उसे पहले सा समय आ सकता है जब कोई चाल चलने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने समय रहते सब कुछ सुरक्षित कर लिया था। तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ गई। करिश्मा के पास अब कोई जवाब नहीं होगा, उसका आत्मविश्वास टूट चुका होगा। उसे समझ आ जाएगा कि जिस संपत्ति के दम पर वह सबको धमका रही थी वह उसके हाथ से निकल चुकी है। चंद्रिका आखिरी बार उसे चेतावनी देगी कि जहां जाना है चली जाओ, लेकिन याद रखना, इस घर की चौखट दोबार करने की कोशिश मत करना। यह घर हमारे पूर्वजों की निशानी है, हमारी इज्जत है और इससे कोई छीन नहीं सकता। अब सवाल यह है कि क्या करिश्मा सच में चली जाएगी या कोई नई साजिश रचेगी? क्या चंद्रिका का यह फैसला परिवार को फिर से एकजुट कर पाएगा? आने वाले एपिसोड में कई राज खुलने वाले हैं और कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। तो आप बताइए, क्या चंद्रिका ने सही किया? क्या करिश्मा को यही सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय जरूर साझा करें और जुड़े रहें इस रोमांचक कहानी के साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी ने सोचा भी नहीं होगा।